नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2021 दस्तक दे रहा है और बेहद खूबसूरत साल हम सब के लिए रहे। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सबका अपने ईयरली प्रेडिक्शन में स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2021 आने लग रहा है और हम सब ने 2020 को कोरोना की बलि चढ़ते देखा। जी हाँ, सभी ने कहीं ना कहीं इस साल सफर किया, लेकिन आने वाले साल में इस तरह की कोई भी परेशानियां हम ना झेलें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि सभी के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके लिए सभी संसाधन निर्मित हो। जैसा आप कृत्य करते हुए चलते हैं उसके अनुरूप आपके फल शुभता के साथ निर्मित हो। आने वाले समय की जो संभावना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मंथली प्रेडिक्शन आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊं उन्हें आप देख पाए। लास्ट में, वीडियो के अंत में आपके साथ आने वाले पूरे साल के उपायों को साझा करूंगी, ताकि इस साल को और खूबसूरत आप अपने लिए निर्मित कर सके। क्योंकि छोटी छोटी चैंटिंग्स, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हुए चलते हैं, गोचर को जानकर, पूर्व से जानकर, ग्रहों की स्थिति को, वो फिर हमें शुभता देने वाले हो जाते हैं। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आने वाला 2021 किस तरह की स्थितियों को क्रिएट कर रहा है। किन क्षेत्रों में थोड़ा सा संभल के, थोड़ी सी चैंटिंग करके, थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को लेकर हम आगे बढ़े, ताकि ये पूरा साल हमारे लिए शुभता निर्मित करता रहे, स्वास्थ्य प्रदान करता रहे। 2021 का आगाज हो रहा है और सभी के लिए ये साल बहुत शुभता भरा रहे, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, क्योंकि आने वाला साल बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आता है। मेष से लेकर मीन राशि वालों के बारे में हम चर्चा करने लग रहे हैं और इसी क्रम में काल पुरुष की 9वीं राशि धनु के बारे में आज अपनी चर्चा को आपके साथ साझा करी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछला साल तो सभी ने देखा और भगवान ना करे कि इस तरह की स्थितियों का कभी पुनः आगमन हो या किसी को इन्हें झेलना पड़े। आने वाला साल पूरा शुभता भरा हो, इसीलिए हम इस ईयरली प्रेडिक्शन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और अपने आने वाले साल को शुभता प्रदान करने के लिए, अपनी स्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे चैंटिंग्स को करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो के अंत में आपके साथ आपकी राशि से संबंधित उपाय साझा करूंगी, जिन्हें आप स्वयं अपना के अपने पूरे साल को शुभता प्रदान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि धनु लग्न और राशि वालों को किस तरह से इस प्रेडिक्शन को देखना चाहिए। अगर आपके प्रथम भाव के अंदर 9 नंबर लिखा है तो आपका लग्न धनु है, और चंद्रमा यदि 9 नंबर में है तो आपकी चंद्र राशि धनु है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लग्न और राशि धनु है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और छोटे छोटे उपाय जो आपके साथ साझा करूंगी उन्हें अपना के पूरे साल को सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। आपके ऊपर गुरु का प्रभाव होता है, सटीकता के साथ बोलने वाले होते हैं और लंबे चौड़े शरीर की वजह से कई बार बल्कीनेस यानी मोटापा आपके अंदर देखा जा सकता है। खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन ज्यादातर आप नॉनवेज पसंद करते हैं। हालांकि गुरु से संबंधित है, लेकिन सेकंड हाउस में शनि की राशि हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार आपका नॉनवेज यानी ऐसा पदार्थ जो जिसको ग्रहण आप करें ना करें, इसके लिए आपको सोचना पड़ता है। स्थितियां आपके लिए सुंदर निर्मित होती रहती है, भाग्य आपका साथ देता है, स्पेशली आपके पिता का सहयोग आपको काफी मिलता है। और एनर्जी को यदि आप मेंटेन कर लेते हैं, आलस्य से बच जाते हैं, तो फिर आपका भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप जिसके साथ संबंध बनाते हैं उन्हें बखूबी निभाते हैं। क्योंकि
चतुर्थ भाव में भी गुरुदेव की मीन राशि होती है, लग्न और फोर्थ हाउस यानी दिल दिमाग सब यदि आप इस्तेमाल करके चलते हैं तो आप हर एक के साथ शुभता देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जनवरी माह के बारे में जानते हैं कि आपके लिए जनवरी माह किस तरह की स्थितियों का आगाज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, साल की शुरुआत बहुत सुंदर हो रही है आपके लिए, क्योंकि लग्न में ही आपके शुक्र, सूर्य और बुध तीन तीन ग्रहों की सुंदरता के साथ युति आपके सप्तम पर सप्तम दृष्टि से प्रभाव डाल रही है। लग्नेश हालांकि डबलेशन में है, यानी कि नीच भंग राजयोग की स्थितियों का निर्माण करते हुए शनि की युति के साथ विराजमान है। यदि आप वाणी के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं तो इस समय आपकी वाणी बहुत प्रखरता के साथ, स्पष्टता के साथ बोली जाने वाली होगी। आपकी खान पान के प्रति रुचि बेहद बड़ी रहेगी और यदि कोई एडिक्शन आपको किसी भी तरह का है उसके अंदर वृद्धि होने के चांसेस रहेंगे। आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी, अपने पराक्रम की वजह से वो सफलता को अग्रसर होते रहेंगे। रोग ऋण शत्रुओं की स्थिति से आप अपने आप को बचाते हुए चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस माह के अंदर आप द्वंद्व की स्थितियों में अपने आप को कई बार पा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा कर्क के अष्टम में होंगे और अष्टम से सेकंड हाउस पे पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रभाव डालेंगे और शनि ऑलरेडी वहां पर है, विराजमान है। तो शनि और चंद्र का जो संबंध बनेगा वो कहीं ना कहीं विष योग का निर्माण करने की वजह से आपके मन में खिन्नता को ला सकता है। इसीलिए तो हम इस प्रिडिक्शन के साथ जुड़ने का प्रयास करें कि बस थोड़ा सा यदि आप अपने आप को चैनलाइज कर लेते हैं तो फिर आप अपने हर एस्पेक्ट पे सुंदरता पाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी आप जनवरी माह के अंदर सुंदर स्थितियों का आगाज कर रहे हैं। आपके जो ऋण है उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको राहत महसूस होगी, और यदि आप कोई इस प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं जो आपकी शिक्षा से संबंधित हो, वो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे और उसकी वजह से आपके लिए शुभ संकेत निर्मित होंगे। कई बार ऋण लिया गया शुभता प्रदान कर सकता है। मैं ऋण लेने को प्रमोट नहीं कर रही हूं यहाँ पे, लेकिन फिर भी धन आगमन जब होता है तो वो धन लिया जाने वाला आपके किसी काम के लिए ही होता है। ऐसा तो नहीं कि वेस्ट किया जाए, वो एडवर्स कंडीशन को उत्पन्न करता है, लेकिन जो धन लिया गया किसी समस्या समाधान के लिए तो वो शुभता प्रदान करेगा और आपको अपनी समस्याओं से निजात मिलते हुए इस माह के अंदर देखा जा सकता है। फरवरी माह के अंदर आपके सेकंड हाउस में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। आपकी वाणी बेहद शानदार होगी, जो समाज के अंदर आप का प्रभाव स्थापित करने के लिए जानी जाएंगी। अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ आपकी कोई साझेदारी है, या वाणी, कम्युनिकेशन, रिटन वर्क या फिल्म इंडस्ट्री कह सकते हैं, उनके अंदर यदि आपका कामकाज है तो शुभ संकेत आपके लिए निर्मित हो रहे हैं और लाभ की स्थितियां, धनागमन के रास्ते बन रहे हैं। आपकी इंट्यूशन इस माह बेहद शानदार रहेगी। आपका सोचा समझा हुआ कार्य पूर्णता की तरफ आगे बढ़ेगा। इस माह आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। किसी के साथ उलझने की बजाय सहजता के साथ आप स्थितियों को सामान्य करते हुए आगे बढ़े। मार्च माह के अंदर आपकी मेहनत चैनलाइज होगी। आपके पिता के साथ आपको कॉर्डियल रहना चाहिए, किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए, क्योंकि एक तो राहु मंगल का छठे स्थान में प्रभाव होगा, सूर्य चंद्रमा केतु का द्वादश में प्रभाव होगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाए पारिवारिक जनों के साथ, प्रॉपर्टी को लेकर, कोई भी स्वयर्जित भूमि को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, या रोग ऋण शत्रुओं को लेकर कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ आप सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़े तो फिर आप अपनी मेहनत को चैनलाइज कर लेंगे, और अगर आप इस माह पूर्ण मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई भी आपके भाग्योदय को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेहनत जो करता है वो हर चीज पाता है। अप्रैल माह के अंदर आपकी वाणी सुंदरता के साथ आगे बढ़ेगी और आपके सुख साधनों को निर्मित करने के लिए जानी जाएगी। बस आपको
कब क्या बोलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस में विराजमान होंगे मध्य माह के पश्चात, और पूर्ण सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, चंद्रमा लग्न में विराजमान होंगे तो, और अष्टम दृष्टि से धन वाणी कुटुंब स्थान को प्रभावित करेंगे। तो इस समय आपको बहुत सटीकता के साथ भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, एडिक्शन से बचना चाहिए। मई माह के अंदर आपके लिए धन आगमन के बेहद खूबसूरत रास्ते निर्मित होंगे, आपके व्यापार में तरक्की होगी, और आपके रोग ऋण शत्रुओं की संभावनाएं कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ ही निर्मित करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई प्री चेकअप करा लेते हैं तो आप पहले से उसे जानकर अपने लिए बीमारी को समाधान की तरफ आगे ले जा सकते हैं। मतलब आप पहले यदि कोई चेकअप करा लेते हैं तो फिर कोई सीवियर कंडीशन उत्पन्न ना हो, इस बात को आप पूर्व से जान के अपना बचाव कर सकते हैं। और यदि आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ कॉर्डियल है तो सुंदर स्थितियां हैं, जीवन साथी के साथ आपको कोई भी इस तरह की कंडीशंस उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए जो परिवार के अंदर तनाव उत्पन्न कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी जो इलिकेट रिलेशनशिप्स को उजागर कर सकती है और आपको डिफेम कर सकती हैं। जून माह के अंदर यदि आप परिणय बंधन में बनने के इच्छुक है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत आपके लिए निर्मित होंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ कोई छोटी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपको शुभता प्रदान करेगी। आपके पराक्रम को यदि आप चैनलाइज करके रखते हैं तो फिर आपका हर कृत्य सुंदरता की तरफ बढ़ेगा। इस समय आपको अपनी भाषा खान पान बहुत ध्यान लेकर चलना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए शुभ संकेत रहेंगे, धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे और कहीं ना कहीं आपका जो माहौल है ओवरऑल खुशनुमा रहेगा। इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष के साथ कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। जुलाई माह के अंदर आपके व्यक्तित्व में प्रखरता आएगी, ओज आएगा और काफी प्रभावी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। बस आपके अंदर ईगो और क्रोध का आगमन हो जाएगा। आपकी भाषा कटु हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य का लग्न में प्रभाव होगा और मंगल शुक्र का सप्तम दृष्टि प्रभाव धन वाणी कुटुंब पर होगा, वहां पर ऑलरेडी शनि विराजमान है। तो ये स्थितियां निर्मित होंगी। इस बात का ध्यान रखें कि परिवार के अंदर कटुवाणी ना बोले और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कॉर्डियल रहें। रोग ऋण शत्रुओं से आपका बचाव होगा, उनको पूर्व से जानकर आप अपने लिए शुभता क्रिएट करते रहेंगे। आपकी इंट्यूशन काफी प्रभावी रहेगी। अगस्त माह के अंदर व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं और आपका भाग्य आपके लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहा है। आपके पिता से भी पूर्णतः आपको सपोर्टिव माहौल के अंदर स्थितियां निर्मित हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपका पराक्रम चैनलाइज हो रहा है। सितंबर के अंदर कर्म क्षेत्र के अंदर बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। व्यापार में तरक्की के संकेत हैं और आपके कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस निर्मित हो रहे हैं। हो सकता है स्थान परिवर्तन के योग भी निर्मित हो। लाभ की स्थितियां भी है क्योंकि शुक्र स्व राशि के लाभ स्थान में विराजमान है और संतान भाव पे पूर्ण सप्तम दृष्टि से प्रभाव डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान इस समय अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपके माता पिता का पूर्ण सहयोग आपके जीवन के अंदर निर्मित हो रहा है। छोटे बहन भाइयों के साथ कॉर्डियल रहे। अक्टूबर माह के अंदर आप यदि राजनीति के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर कोई काम काज है आपका या गवर्नमेंट फील्ड के अंदर आप हैं, तो फिर आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। हालांकि इस मध्य माह के पश्चात सूर्य डेबिलेशन में आएंगे और पूर्ण सप्तम दृष्टि से संतान भाव को प्रभावित करेंगे। तो जरूरी है कि आप केवल अपने स्वार्थवश होकर कोई कार्य ना करें, सबके हित को देखते हुए आप आगे बढ़ें। आपकी संतान इस समय अच्छा प्रदर्शन करेगी, उनके साथ आप कॉर्डियल रहें, वाद विवाद में ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ दोस्त बन जाना ही बेहतरी होता है। और स्पेशली आजकल के समय में तो जरूरी है कि पिता पुत्र मित्रवत व्यवहार करते हुए आगे बढ़े और माता और पुत्री बिल्कुल सहेलियों सा व्यवहार करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जब परिवार में आप खुश होते हैं तो फिर आपके लिए बाहर भी शुभता मिलना तय हो जाता है। इस समय
गुरु वक्री होंगे और शनि भी वक्री होंगे, तो जरूरी है कि खान पान, भाषा, सारी चीजों को आप मेंटेन करके रखें और एडिक्शन से बचते हुए आगे बढ़े। नवंबर माह में बेहद सुंदर लाभ की स्थितियां, धन आगमन के रास्ते बन रहे हैं और आपका जो कर्म है, जो मेहनत है, वो चैनलाइज हो रही है। हालांकि केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी नेगेटिविटी आप महसूस कर सकते हैं। दिसंबर माह के अंदर यदि आपका कोई विदेशों के माध्यम से व्यापार है, कामकाज है, तो उसके अंदर शुभता मिलने के संकेत हैं। धन आगमन के रास्ते निर्मित हो रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा व्यय इस माह ज्यादा हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ किसी दूर देश की यात्रा पर जाएं, क्योंकि जब आप परिवारजनों के साथ कोई इस तरह की क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हैं, तो थोड़ा सा धन व्यय भी निश्चित हो जाता है। और धन व्यय के साथ साथ आप अपने परिवार के साथ खुशनुमा माहौल के अंदर रहते हुए आगे बढ़ते हैं जरूर। लेकिन ऋण लेके यदि यात्रा की जाए तो वो गड़बड़ मामला है। इसलिए जरूरी है कि आप आज ही से बजटिंग करते हुए अपने आने वाले समय के लिए थोड़ा सा धन संचय करते हुए आगे बढ़ें और पूरे डू एंड डोंट्स को देखते हुए आगे चलें, तो आप हर स्थिति को अपने अनुकूल कर लेंगे और अपने खान पान को, अपनी मेहनत को, अपनी हर स्थिति को जब आप अनुकूल पाते हैं, तो फिर शुभता मिलना तय हो जाता है। धनु लग्न और राशि वालों को पूरे साल, वैसे तो हमेशा ही जल्दी सो के उठना चाहिए, लेकिन इस साल स्पेशली कोशिश करें कि अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन करें और जल्दी सोकर उठें। जब आप जल्दी सोकर उठते हैं, तो आप अपनी एनर्जीज को मेडिटेटिव मोड के अंदर लाकर पूरी तरह से चैनलाइज पाएंगे। और जब आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो जाती हैं, तो फिर आपके लाभ निर्मित हो जाते हैं। आपको इस साल ओम घृणी सूर्याय नमः का जप 108 बार सुबह जरूर करना चाहिए और संध्या काल में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप 108 बार जरूर करना चाहिए। दोनों ही मंत्र आपके भाग्य में और आपके पूरे व्यक्तित्व में उन्नति करेंगे, हर एस्पेक्ट पे आपको शुभता देंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप छोटे छोटे कृत्य स्वयं संकल्प लेकर करते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। बड़ों की ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन शैली में जरूर ऐड करें। स्पेशली धनु लग्न और राशि वालों के लिए पिता का आशीर्वाद और माँ का आशीर्वाद बेहद शानदार हो जाता है। बड़ों की दुआएं उनके जीवन में यदि शामिल होती हैं, तो फिर कोई भी हर्डल उनको परेशान नहीं कर सकता है। दोस्तों, ईयरली प्रिडिक्शन आपके साथ डिस्कस किया और मंथली प्रिडिक्शन भी इस मंच के माध्यम से हर माह में आपके साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की पत्रिका अपने आप में यूनिक होती है। उसके अंदर निर्मित होने वाले योग, दुर्योग, संयोग उनको प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक राशि वाले के लिए ये साल किस तरह का निर्मित हो रहा है आपके साथ डिस्कस किया, और मंथली गोचर भी आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जब आप एक विधा सीखते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे मेडिटेशन के वेज, ये सारी चीजें कनेक्ट करती हुई चलती हैं। जब आप वास्तु में छोटे मोटे बदलाव करते हैं, तो आप अपने घर को खूबसूरती प्रदान करते हुए अपने लिए लाभ निर्मित करते हैं। टैरो के माध्यम से भी आप अपने प्रेडिक्शंस को जानकर अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी जिंदगी को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। इन सारी चीजों के कनेक्शन से आप लाभ ले सकते हैं। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ना है। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज, अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी आपकी जानकारी से संबंधित कोई भी बात जो आप मेरे साथ साझा करने के इच्छुक हैं, इस मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस मंच के माध्यम से कि मैं आपके क्वेश्चंस को, आपकी क्वेरीज को अपने ज्ञानानुसार सटीकता से सुलझा पाऊं।